हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजडम टेल्स में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही मशहूर और निडर लेखक के बारे में, बाबा नागार्जुन, जिन्हें हम नागार्जुन के नाम से जानते हैं। नागार्जुन एक कवि, लेखक और जन कवि थे, जिन्होंने अपनी लिखाई के जरिए आम लोगों की बात कही। उनकी कविताओं और कहानियों में सच्चाई, विद्रोह और समाज के सवाल साफ दिखते थे। वे सिर्फ लिखने वाले कवि नहीं थे, बल्कि गलत के खिलाफ खड़े होने वाले एक बहुत ही हिम्मती इंसान थे। इसी वजह से आज भी उनकी रचनाएं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बाबा नागार्जुन का बचपन साधारण पर गहरी अनुभूतियों से भरा हुआ था। उनका जन्म एक गांव के माहौल में हुआ, जहां जिंदगी करीब से महसूस होती थी। खेत, मिट्टी, पसीने की खुशबू और आम लोगों का संघर्ष। बचपन से ही उन्होंने गरीबी, भूख, मेहनत और अन्याय को अपनी आंखों से देखा, जिसने उनकी सोच को जल्दी परिपक्व बना दिया। वे बच्चे होते हुए भी चीजों को मान लेने के बजाय उन पर सवाल करते थे। गांव के बुजुर्गों की बातें, साधु संतों के विचार और लोगों के दुख दर्द उनके मन पर गहरा असर छोड़ते थे। पढ़ाई के दौरान उनका जीवन एक जगह पर टिका नहीं रहा। कभी स्कूल, कभी गुरु, कभी नया शहर। ये भटकती हुई जिंदगी उनके बचपन का हिस्सा बन गई। इसी भटकती हुई जिंदगी ने उन्हें दुनिया को अलग नजरिए से देखना सिखाया। बचपन में ही उनका मन धर्म, दर्शन और समाज के सवालों की तरफ झुकने लगा था। वे सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि जीवन के कठोर सच को समझने की कोशिश करते रहे। अकेलापन, संघर्ष और खोज से भरे इस बचपन ने उनके अंदर एक ऐसा कवि तैयार किया जो बाद में आम आदमी की आवाज बनकर उभरा। यही वजह है कि नागार्जुन की कविताओं में हमें गांव, गरीब, मजदूर और सत्य की सीधी और तीखी तस्वीर मिलती है, क्योंकि ये सब उनके बचपन का जीता जागता अनुभव था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका स्वभाव और सोच और भी ज्यादा स्पष्ट और निडर होती चली गई। उनकी जिंदगी एक जगह बंधी हुई नहीं रही। वे किसी भी विचार को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि उस पर प्रश्न करते थे। कभी कभी वे साधु जैसे जीवन को समझने की कोशिश करते थे, तो कभी आम लोगों के बीच रहकर उनके दुख दर्द महसूस करते। इसी दौर में उनके अंदर का कवि और क्रांतिकारी दोनों साथ साथ विकसित हुए। वे अनुशासन को अंधा फॉलो करने वाले नहीं थे, बल्कि जो गलत लगा उसके खिलाफ बोलना उनकी प्रकृति बन गई। नागार्जुन की पढ़ाई सिर्फ स्कूल या डिग्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी असली क्वालिफिकेशंस उनके अनुभव, यात्रा और लगातार सीखने की भावना से बनी। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, मैथिली जैसे भाषाओं का गहरा अध्ययन किया और साथ ही दर्शन, धर्म और सामाजिक विचारों को भी समझने की कोशिश की। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव साहित्य और कविता की तरफ हो गया था, लेकिन वे किताबी ज्ञान पर अंधा भरोसा नहीं करते थे। वे जो पढ़ते थे उसे जीवन और समाज की कसौटी पर परखते थे। सीखने की उनकी प्रवृत्ति उन्हें देश विदेश तक ले गई, जहां उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों, विचारों और लोगों को करीब से देखा। इन सब अनुभवों ने उनकी सोच को और भी विशाल बना दिया। उन्होंने ये सीखा कि सच्चाई हमेशा सहज नहीं होती, पर वही सबसे जरूरी होती है। उनकी लिखाई इसी सीख का प्रतिबिंब थी, सीधी, तीखी और बिना किसी दिखावे के। नागार्जुन की शिक्षा का सबसे बड़ा पाठ यही था कि लेखक का फर्ज सिर्फ सुंदर शब्द लिखना नहीं, बल्कि समझ को सच का आईना दिखाना भी होता है। यही उनकी सीख और हर कविता और रचना में स्पष्ट रूप से नजर आती है। नागार्जुन ने अपनी जिंदगी में कई ऐसी रचनाएं लिखी जो आज अमूल्य धरोहर मानी जाती है। कविता के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और कहानियों के जरिए भी समाज की सच्चाई को उजागर किया। उनकी लेखनी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि वे साहित्य को सिर्फ पढ़ने लिखने वालों तक सीमित नहीं रखे, बल्कि उसे आम जनता तक ले आए। वे जन कवि के रूप में पहचाने गए, क्योंकि उनकी रचनाएं आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी होती थी। उनके साहित्य ने लोगों को सोचने, सवाल करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दी। नागार्जुन को उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि उनकी कविताओं और कहानियों में लोगों ने अपनी ही कहानी देखी। आज भी नागार्जुन का साहित्य उतना ही जीवंत और प्रभावशाली है जितना उनके समय में था। बाबा नागार्जुन का समाज पर बहुत गहरा और सीधा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी कविताओं
और लेखनी के जरिए आम आदमी की आवाज़ को साहित्य के मंच तक पहुंचाया। जब अधिकतर लेखक सुंदर शब्दों और कल्पनाओं में उलझे हुए थे, तब नागार्जुन ने भूख, गरीबी, अन्याय और राजनीतिक दोगलापन पर खुलकर लिखा। उनकी रचनाएं लोगों को सिर्फ पढ़ने का सुख नहीं देती थी, बल्कि सोचने और सवाल करने की ताकत भी देती थी। इसीलिए उनकी कविताओं को सिर्फ साहित्य के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के रूप में भी देखा गया। नागार्जुन ने लोगों को ये सिखाया कि डर के बिना सच बोलना ही असली साहस है। उनकी लिखाई ने युवाओं, मजदूरों और किसानों को अपनी बात रखने का हौसला दिया। वे किसी के सामने झुकने वाले कवि नहीं थे। उनके शब्द आंदोलन बन गए और उनकी कविताओं ने लोगों को एकजुट होने की प्रेरणा दी। आज भी जब समाज अन्याय और असमानता से जूझ रहा है, नागार्जुन की रचनाएं हमें सच के साथ खड़े रहने और गलत के खिलाफ आवाज उठाने की याद दिलाती है। इसीलिए बाबा नागार्जुन का प्रभाव समय के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होता गया। बाबा नागार्जुन के जीवन का अंतिम दौर शांत जरूर था, लेकिन उनकी सोच और लेखनी कभी शांत नहीं हुई। उम्र के इस पड़ाव पर भी वे समाज, राजनीति और आम आदमी की जिंदगी से जुड़े रहे। शारीरिक कमजोरी और बीमारियों के बावजूद उन्होंने सच कहना और गलत के खिलाफ लिखना नहीं छोड़ा। अंतिम समय में उनकी जिंदगी और अनुभव बहुत समृद्ध हो चुके थे। वे अपने जीवन को किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक संतुष्टि के भाव के साथ देखते थे। इस अंतिम समय में नागार्जुन को ये स्पष्ट महसूस हो चुका था कि उनकी लेखनी का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने जो देखा, जो जिया, वही लिखा। वे जानते थे कि उनकी कविताओं और विचारों को लोग याद रखेंगे, क्योंकि वो सच से जन्मे थे। अंतिम पलों तक वे आम आदमी के पक्ष में खड़े रहे और अपने शब्दों के जरिए समाज को जगाते रहे। बाबा नागार्जुन का शरीर भले ही इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उनकी सोच, उनकी कविता और उनका विद्रोह आज भी जिंदा है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ी विरासत है। दोस्तों, बाबा नागार्जुन सिर्फ एक कवि या लेखक नहीं थे, बल्कि वे सच बोलने की हिम्मत का नाम थे। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि कलम तब तक जिंदा रहती है जब तक वो आम आदमी की आवाज़ बनती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।